अस्सलामुअलैकुम शहज़ादी वॉइस में खुशामदीद। मेरे घर के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सालेहा राना। जी हाँ, आज का अनवान है मेरा घर। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। जो ही शाम का धुंधलिका फैलने लगता, बच्चे थड़े से उठकर अपने अपने घरों को चल देते। अम्मा पाकिस्तान भी अपना घेरदार बुर्का उठाए अपने घर को चल देती। आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा गहरा होने लगता। मोहल्ले के सभी घर रात को नींद के मज़े लेने के लिए सोने की तैयारी करने लगते। गली में हू का आलम होता। फ़क्त चांद की रोशनी और खंबे पर लगा बल्ब गली को रोशन करता। गली में बिखरा कूड़ा करकट नुमाया तौर पर नजर आता। ऐसे में एक घर का दरवाज़ा खुलता है। एक साया घेरदार कपड़े में मलबूस निकलता है। हाथ में एक डब्बा नजर आता है। साया खंबे पर लगा बल्ब बुझा देता है। अब गली में मुकम्मल अंधेरा है। साया ने जल्दी जल्दी सारा कूड़ा साफ किया और डब्बे में डालकर गली की नुक्कड़ पर रख दिया और खंबे का बल्ब रोशन किया। अब गली साफ सुथरी नजर आने लगती है। साया ने अपने हाथ फिजा में दुआ के लिए उठाए, जिसमें मेरा घर की तकरार सुनाई दी, और साया जल्दी से अपने घर की तरफ पलट गया। कुलसूम जब अपने दरवाजे पर आई तो दहलीज पर कूड़े का ढेर लगा हुआ था। कुलसूम के तन बदन में आग सी लग गई। इसने नहायत गुस्से से सामने वाले घर की तरफ देखा, जहां अजरा अपने घर के सामने झाड़ू लगा रही थी। तुमने मेरे घर के सामने कूड़ा क्यों फेंका? कुलसूम ने अजरा को चीख पर मुखातिब किया। ये गली तेरी खरीदी हुई नहीं, मैं जहाँ चाहूँ कूड़ा फेंकूँ, तू कौन होती है कहने वाली? अज़रा ने हस्ब तवक्का वही जवाब दिया जो वो रोज़ाना कुलसूम को दिया करती थी। ये मेरा घर है, खबरदार आइंदा ऐसी जुर्रत की। कुलसूम ने सीने पर हाथ मारकर कहा और अंदर पलट गई। अज़रा ने हूँ करके सर को झुका दिया, जैसे कह रही हो तेरी कौन परवाह करता है। ये झगड़ा इनका रोज़ का मामूल था। गली इसी तरह कूड़े से भर जाती और रात को साफ़ हो जाती। सुबह उठकर जो भी गली को देखता साफ सुथरी होती और तबीयत पर एक खुशगवार तासुर लेता। कुलसूम अपने घर के मुतल्लिक बहुत जज्बाती और हसास थी। फातिमा बतूल कुलसूम की भांजी थी, जो गर्मियों की छुट्टियां गुजारने इसके पास आई थी। वो इतने दिनों से अपनी खाला के मुंह से लड़ाई के वक्त मेरा घर की तकरार सुनती रही थी। खाला, आप अपने घर के मुतल्लिक इतनी हसास क्यों हैं? सबको अपने घर अजीज़ होते हैं, लेकिन आप बेहद हसास हैं। फातिमा बतूल ने अपनी खाला से पूछा। बेटा, शायद तुम्हें मालूम नहीं, ये घर मैंने बहुत सी मुसीबतों और तकलीफ़ें सहने के बाद हासिल किया है। जिस्मानी और जहनी अजियत बर्दाश्त की है। कुलसूम दिल गिरफ्तार थी। खाला, क्या हुआ था, कुछ बताइए भी? फातिमा ने टटोला। जब मेरी शादी हुई तो तुम इस वक्त बहुत छोटी थी। मैं ब्याह कर भरे ससुराल में आई। मुश्तरका ख़ानदान था। मेरे सास ससुर के तमाम बच्चे शादीशुदा थे और एक बड़े घर में रहते थे। तुम तो जानती हो, ससुराली रिश्तेदार एक ही घर में रहते हों तो लड़ाई झगड़ा तो होता ही है। लेकिन मेरे शोहर के बड़े भाई और बीवी मुझे बर्दाश्त नहीं करते थे। मैं सुकून और आज़ादी से अपने काम नहीं कर सकती थी। मैं बहुत बर्दाश्त करती, लेकिन कभी कभार गुस्से में इन्हें जवाब भी दे देती। कुदरत की हिकमत हम जैसे इंसानों की अकल से बालातर है। मेरे 2 बच्चे थे कि तुम्हारे खालू का एक एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। मेरे सर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। बेवगी और बच्चों का साथ, ये सब कुछ मुझे होला रहा था। मेरे ससुरालियों की ज़्यादतियाँ बढ़ती गईं। मैंने तंग आकर सोचा कि एक ही घर में इतने इख्तलाफात के साथ रहना नामुमकिन है। मैंने अलहदा घर का मुतालबा कर दिया, जिससे मेरे ससुर ने मज़ीद जुल्म ढाने शुरू कर दिए। मैं कितना बर्दाश्त करती। ये सोच मुझे तकलीफ़ देती कि अगर मेरे साथ ऐसा सलूक होता रहा तो मेरे बच्चों की जहनी, अखलाकी और तालीमी तरबियत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। लिहाजा मैंने एक वकील से रब्ता करके अदालत के ज़रिए अलहदा घर का दावा कर दिया। मुझे बहुत धमकियाँ भी मिलीं, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और तुम देखो, आज ये घर मेरा अपना है, जहाँ मैं आज़ादी से रहती हूँ। मेरे बच्चे लायक हैं और मुझे हर तरह का सुकून है। खाला कुलसूम ने अपनी बीतियाँ सुनाईं। फातिमा को एक बात बहुत नागवार गुजरी थी कि खाला को अपना घर इतनी जद्दोजहद से मिला और ये महल्ला जिसमें आज़ादी है और सुकून है, इसको कितना गंदा करती है। खैर, खाला के दिल में वतन की मोहब्बत का जज्बा पैदा करना था, लेकिन वो घड़ी नहीं आई थी अभी। आपा फातिमा, जल्दी आइए, अम्मा पाकिस्तान कहानी सुनाने लगी हैं। एक बच्चे ने फातिमा को बुलाया। अम्मा पाकिस्तान अपने थड़े पर बच्चों को अपने इर्द गिर्द लपटाए बैठी थीं। अम्मा, आपका नाम पाकिस्तान किसने रखा? फातिमा ने पूछा। बेटी, ये एक दुख भरी तवील दास्तान है। अम्मा ने सर दाह भरी। मुत्तहिदा हिंदुस्तान में मुसलमानों की आज़ादी की तहरीक शुरू हो चुकी थी। हिंदू और मुसलमानों का एक ही जगह इकट्ठे रहना नामुमकिन हो चुका था। नज़रिया पाकिस्तान तख्लीक हो चुका था। दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान ज़ाहिर हो रहा था। तंग नज़र हिंदुओं ने भारत की तकसीम कबूल ना किया। भारत की तकसीम का मुसलमानों को मज़ा चखाने के लिए हिंदू और सिख मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने लगे। मैं इस वक्त 11 बरस की थी। हर तरफ फसादात फूट पड़े थे।
चीखों पुकार, कत्लो गारत और मार धाड़ शुरू हो चुकी थी। हिंदू और सिख तलवारें और लाठियां उठाए मुसलमानों को ललकारते और हमला करते। माँ को बच्चे की, भाई को बहन की, शोहर को बीवी की खबर ना थी। मैंने बहुत इबरत अंगेज और दिलगीर मनाजिर देखे हैं। हिंदू और सिख बदमस्त और पागल हो चुके थे। उन्होंने मुसलमानों के साथ इंसानियत सोच सलूक किया। सिखों ने शिरखार बच्चों को काट डाला। वो शिरखार बच्चों को ऊपर हवा में उछालते और नीचे नेज़े पर ले लेते। बच्चों और बूढ़ों औरतों को कत्ल किया। आदमियों से भरी मोटरों को आग लगा दी जाती। मुसलमान बच्चों को जिंदा जला दिया गया। ट्रेनें लाशों से भरी खून आलूद हो जाती थीं। रोज़ाना मुसलमानों को काट काट कर मौत के घाट उतारा जाता। अम्मा की आवाज़ रूंध गई। आंसुओं का फंदा गले में अटक गया। बच्चे दम बखुद ये सब सुन रहे थे। ये वतन तुम्हें बना बनाया मिल गया है बच्चों। सुना तुमने पाकिस्तान कैसे बना? इस वक्त ज़मीन शहीदों के लहू से लालाजार बनी हुई थी। कुत्ते, गिद्ध और कौवे लाशों को नोचते और घसीटते। इन दिनों सैलाब भी आया हुआ था। रात की तारीकी में मूसलाधार बारिश हो रही थी। बिजली की कड़क दिल हिला देती थी। बिजली की कड़क जब लाशों पर पड़ती तो एक हौलनाक मंजर पेश करती। लोगों ने अपने प्यारों को पानी में डूबते और मरते देखा। कई लोग ये सब देखकर अपने होशो हवास गंवा बैठे थे। लेकिन बच्चों, इस पुरआशोक वक्त में भी मुसलमानों ने क़ुव्वत और इसार की मिसालें पेश की थीं। अम्मा, तो फिर आपका नाम पाकिस्तान कैसे पड़ा? मैं अपने ख़ानदान के साथ पाकिस्तान की तरफ बढ़ रही थी। मेरा ख़ानदान 20-25 अफराद पर मुश्तमिल था, जो मेरी आंखों के सामने ज़िबा हुआ। हिंदुओं और सिखों से बचते बचाते पाकिस्तान के महाजिर कैंप में पहुँच गई। वहाँ मैंने महाजरीन की खिदमत की। अपने हिस्से का खलूस और इसार इन पर लुटाया। अपनी मोहब्बतें पाकिस्तान के लिए वक्फ कर दी। मुसीबतें तो बहुत झेलीं, लेकिन आज़ादी की नेमत से भी मालामाल हो गई। जो भी मेरा नाम पूछता, मैं उससे अपना नाम पाकिस्तान बताती। ये सुनकर सब खुशी से झूम उठते और यूं सभी मुझे आपी पाकिस्तान और फिर अम्मा पाकिस्तान कहने लगे। अम्मा, आपने तो हमारे दिल पिघला दिए। हम इन शहीदों को सलाम करते हैं जिन्होंने आज़ादी की खातिर जानें कुर्बान की। फातिमा बोली, हाँ बेटा, पाकिस्तान मेरा इश्क है। अज़ियत, मुसीबत, मलामत, बलाएं, इस इश्क में मैंने क्या क्या ना देखा। अम्मा ने शेर के ज़रिए अपनी मुसीबतों की अक्कासी की। बच्चों, अंधेरा हो रहा है, अपने अपने घरों को चलो और सो जाओ। यूं ये नसीहत बर्खास्त हुई। फातिमा आपी, रात को रोज़ाना कोई गली का सारा कूड़ा साफ़ कर देता है। न जाने कौन है। एक बच्चे ने कहा, अब हमें इस बंदे को पकड़ना है। आज रात ही ये काम करेंगे। फातिमा आपी ने मनसूबाबंदी की। हस्बे मामूल रात के वक्त वही साया घर से नमूदार हुआ। खंबे का बल्ब बंद किया और सारा कूड़ा डब्बे में डाला और नुक्कड़ पर रख दिया। अब बल्ब रोशन करके साया अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। अचानक सब बच्चों ने इस साये को दबोच लिया। साया थोड़ा सा किस्मसाया। झट से फातिमा ने इस बुरका पोश का नकाब उलट दिया। सब हैरत से अम्मा पाकिस्तान को देख रहे थे। अम्मा ने एक सर दाह भरी और आगे बढ़ गईं। ठहर जाइए अम्मा पाकिस्तान, फातिमा ने इन्हें रोका। चंद लम्हों के बाद फातिमा अजरा और कुलसूम का हाथ पकड़े इनकी तरफ आ रही थी। खाला कुलसूम, ये हैं हमारी अम्मा, जो सारे पाकिस्तान को अपना घर कहती हैं। सारी गली को अपना घर समझकर साफ करती हैं। एक आप हैं जिन्हें सिर्फ अपना ज़ाती घर अजीज़ है, जिसके सामने आप गंदगी बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन हम सब का घर तो प्यारा पाकिस्तान है। हम भी इसे अपने घर की तरह साफ रखेंगे। फातिमा ने इनको एहसास दिलवाया। कुलसूम और अजरा बहुत नादिम थीं। अम्मा पाकिस्तान ने आगे बढ़कर इन दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथ में दे दिए और अल्लामा इकबाल का शेर तरन्नुम से पढ़ने लगी। बेबाक सदाकत हो, बेलूस मोहब्बत हो, सीनों में जाला कर दिल सूरत में ना दे। अगला दिन एक रोशन और नई सुबह थी। सुबह बच्चों ने मिलकर कूड़ेदान बनाकर घरों के सामने रख दिए। कुलसूम अपने घर से निकली और अजरा के घर की तरफ देखा। वो एक घर के सामने झाड़ू लगा रही थी। इसने अजरा को दरवाजे की तरफ देखा। वो अपने घर के सामने झाड़ू लगा रही थी। इसने अजरा के दरवाजे की तरफ देखा। ए अजरा बहन, कितनी गर्द जम गई है तुम्हारे घर के सामने। और फिर झाड़ू से इसके घर की दहलीज को झाड़ू से साफ करने लगी। अम्मा पाकिस्तान, फातिमा और बच्चे एक तरफ खड़े खुशी से मुस्कुरा रहे थे। अम्मा पाकिस्तान और बच्चों ने एक भरपूर नारा लगाया, चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन। ख़त्म शुद। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आप इसी तरह की मज़ीद अच्छी विडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कीप वाचिंग शहज़ादी वॉइस। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।